हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन दिस यूट्यूब चैनल। आपको रिमाइंड होगा कि लास्ट टाइम हमने क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 13 विच इज़ व्हाई डू वी फॉल इल इस चैप्टर को स्टार्ट किया था। और प्रीवियस वीडियो में हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, अबाउट द डिसीज़ के बारे में, हेल्थ की इम्पॉर्टेंस एंड द कोज ऑफ डिसीज़, तो कुछ टॉपिक्स हम उसमें कवर कर चुके हैं। So in this video today we are going to discuss our next topic and our first topic is principle of treatment कि जो कोई भी अगर डिसीज़ होता है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। So what are the principles of treatment? So इसमें हम इसको 2 ways से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो जो ट्रीटमेंट किया जाता है किसी भी डिसीज़ के लिए, तो उसके ट्रीटमेंट के 2 आपके मेथड्स हो सकते हैं। फर्स्ट इज़ टू रिड्यूस द इफ़ेक्ट ऑफ द डिसीज़, कि उस डिसीज़ के इफ़ेक्ट्स को कम कर देना, रिड्यूस कर देना। एंड द सेकेंड वन इज़ टू किल द कोज ऑफ द डिसीज़, कि उस डिसीज़ का जो मेन कारण है, जो कोज है, उसको ही ख़त्म कर देना। तो चलिए अब हम इन दोनों को समझेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया है कि किसी भी डिसीज़ के जो इफ़ेक्ट्स होते हैं उसको रिड्यूस कर देना। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि सपोज़ आपने बहुत ज़्यादा कोई हैवी एक्सरसाइज कर ली या कोई बहुत ज़्यादा ऐसा फिज़िकल वर्क कर लिया, तो क्या होगा, आपकी बॉडी में पेन होने लग जाएगा, ठीक है, या हेडेक हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, आप सोचेंगे कि भाई आज मैंने ज़्यादा काम किया तो इसलिए मुझे ऐसा फील हो रहा है। आप थोड़ी देर रेस्ट कर लेंगे, ठीक है, आप रेस्ट करके उठेंगे, यू विल फील फ्रेश, आप बिल्कुल ठीक महसूस करेंगे, जो बॉडी पेन वगैरह है वो अपने आप आपका कम हो गया। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने मेडिसिन नहीं ली है, हमने उस डिसीज़ के इफ़ेक्ट को कम कर दिया है। जैसे कई बार सपोज़ कफिंग की प्रॉब्लम हो जाती है तो हम घर पे ही कोई घरेलू इलाज ले लेते हैं, लाइक मिश्री ले ली या कुछ ऐसी चीज़, मतलब घर पे ही घरेलू उसमें ही हम यूज़ कर लेते हैं ताकि उस डिसीज़ के इफ़ेक्ट्स को हम रिड्यूस कर सकें, कम कर सकें। मतलब बिना कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट लिए हम उस इफ़ेक्ट को ही कम कर रहे हैं। लेकिन इससे क्या होगा, उस डिसीज़ का जो मेन कारण है ना, वो तो अभी भी बॉडी के अंदर ही रह गया। तो उस कुछ टाइम के लिए तो वो आप हो सकता है कि वो डिसीज़ आपकी बॉडी में रह जाए, लेकिन हो सकता है कुछ टाइम के बाद दोबारा से वो डिसीज़ फिर से आपको परेशान करने लगे। तो इसलिए क्या किया जाता है, अगर आपको ज़्यादा इफ़ेक्ट्स लग रहे हैं, सिम्टम्स ज़्यादा लग रहे हैं, देन वी अडोप्ट द सेकेंड वन टू किल द कोज ऑफ द डिसीज़, कि जो डिसीज़ का मेन कारण है, वो कारण आपको कोई भी हो सकता है। दैट कैन बी माइक्रोब्स हो सकते हैं, उसके अंदर बैक्टीरिया है, फंजाई है, वायरस है, ठीक है, या एयरबॉर्न डिसीज़ हैं, कॉन्टामिनेटेड वाटर का कोई भी डिसीज़ है। तो जिस वजह से वो डिसीज़ हुआ है उस के कोज को पूरी तरीके से किल कर देना, ख़त्म कर देना। तो ख़त्म करने के लिए हम क्या लेंगे, वी विल टेक प्रॉपर मेडिसिन्स, जो हम डॉक्टर का प्रॉपर जो प्रिस्क्राइब्ड आपका ट्रीटमेंट होगा उस पूरे ट्रीटमेंट को अडॉप्ट करेंगे। लाइक अगर बैक्टीरिया से रिलेटेड कोई डिसीज़ है तो उसके लिए फिर हम एंटीबायोटिक्स लेंगे। तो इस तरीके से हम प्रॉपर मेडिसिन लेके उस डिसीज़ के कारण को पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे, किल कर देंगे। बेटा एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, एंटीबायोटिक्स बेसिकली वो मेडिसिन्स हैं जो बैक्टीरिया की वजह से होने वाले डिसीज़ से आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। आपकी अगर बैक्टीरिया की वजह से कोई भी डिसीज़ अगर आपको होता है, दैट इन दैट सिचुएशन वी टेक एंटीबायोटिक्स, बिकॉज ये बैक्टीरिया की लाइफ साइकिल को ही ख़त्म कर देती है और धीरे धीरे वो डिसीज़ से आप रिकवर कर जाते हो। सो दिस इज़ अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, कि ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है, या तो उस डिसीज़ के इफ़ेक्ट को कम किया जाए, और सेकेंड क्या है कि हम प्रॉपर मेडिसिन्स लेकर उस डिसीज़ के कोज को ही ख़त्म कर दे, किल कर दे। सो दीज 2 आर अवर प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। नेक्स्ट हमारे पास आता है टॉपिक प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन। आपने एक प्रोवर्ब सुनी होगी, दैट प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन द क्योर, कि प्रिवेंशन, बचाव जो होता है वो इलाज से हमेशा बेटर होता है। इसका मीनिंग क्या है कि हम क्या करें कि हम अपने आप को डिसीज़ से प्रिवेंट कैसे रखें, मीन्स हमें डिसीज़ हो ही ना। तो इसके लिए भी आपके पास कुछ प्रिंसिपल्स हैं। पहला प्रिंसिपल आता है इसके अंदर जनरल मैथड्स, जनरल मैथड्स जो सिंपल मैथड्स होते हैं। एंड द सेकेंड वन इज स्पेसिफिक मैथड्स, स्पेसिफिक मैथड्स में आपके कुछ पार्टिकुलरी हम प्रोसेसेस यूज़ करते हैं जो आपकी बॉडी को डिसीज़ रेजिस्टेंट बना देती हैं, आपकी बॉडी में डिसीजेस हो ही ना पाएँ। अगर हम जनरल मैथड्स की बात करते हैं
तो उसमें आएगा बेटा प्रिवेंटिंग एक्सपोजर अगेंस्ट माइक्रोब्स, कि माइक्रोब्स से होने वाले डिसीजेस से हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें, मतलब हम प्रिवेंट कैसे करें अपनी बॉडी को। जैसे अब मैं इसमें एग्जांपल लेती हूँ, सपोज़ अगर हम एयरबोर्न डिसीजेस की बात करें, जो डिसीजेस एयर की वजह से होती हैं, कॉन्टामिनेटेड डिसीजेस, कॉन्टामिनेटेड एयर की वजह से जो डिसीजेस हैं, तो उसके लिए क्या है कि ज़्यादा भीड़ वाली जगह पर ना जाएं, ठीक है। दूसरा क्या है, मास्क का यूज़ करें। जैसे आज के टाइम में आपने कोरोना, एक बहुत बड़ी डिसीज़ से पूरा वर्ल्ड सफ़र कर रहा है। सो कोरोना भी बेसिकली क्या है, एक एयरबोर्न डिसीज़ ही तो है, मतलब वो भी तो एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन में आ रही है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से एंड थ्रू द एयर ऑल्सो। तो हम उसके लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, हम मास्क का यूज़ कर रहे हैं, बार बार अपने हैंड्स को वॉश कर रहे हैं, सैनिटाइज़र्स का यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम सिंपल अपनी लाइफ में कुछ ऐसे चीज़ों को अडॉप्ट करके अपने आप को एयर से होने वाले डिसीजेस से प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि अगर वाटर बोर्न डिसीजेस से अपने आप को प्रिवेंट करना है, तो उसके लिए क्या है कि हम प्योरीफाइड वाटर का ही यूज़ करें या फिर वाटर को बॉईल करके यूज़ करें, कॉन्टामिनेटेड वाटर को ना ड्रिंक करें। तो इस तरीके से हम वाटर से होने वाले डिसीजेस से अपने आप को बचा सकते हैं। अगर हम बात करें वेक्टर बोर्न डिसीजेस, जैसे कि डेंगू है, मलेरिया है, ठीक है, जो मॉस्किटोज़ वगैरह से होते हैं, ऐसे डिसीजेस से बचने के लिए हम क्या करें, हम अपने आसपास जो है वो सराउंडिंग्स को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखें, अपने घरों में साफ़ सफाई का पूरा ध्यान दें, पर्सनल हाइजीन, खुद की साफ़ सफाई पर भी हमेशा फोकस रखें, कि इससे क्या होगा कि अब आपके आसपास मॉस्किटोज़ वगैरह ब्रीड ही नहीं कर पाएंगे, बढ़ेंगे ही नहीं, तो आपको ऑब्वियसली वेक्टर बोर्न डिसीजेस नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तो अपने घर के आसपास पूरी तरीके से साफ़ सफाई का ध्यान रखें, पानी इकट्ठा ना होने दें, ठीक है। सोते वक्त हम जो मॉस्किटो को दूर भगाते हैं लाइक ऑल आउट वगैरह है, उनका यूज़ करें, या अपनी बॉडी पे मॉस्किटो रिपेलेंट का यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये कुछ जनरल मेथड्स हैं, मतलब इनमें हमें कुछ मेडिसिन नहीं ली है, हमने सिर्फ क्या किया है, अपनी लाइफ की अपने आप में कुछ ऐसी अच्छी हैबिट्स को अडॉप्ट किया है कि हम अपने आप को डिसीज़ से काफ़ी हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर हम सेकंड बात करें कि जनरल मेथड में आता है बाय बूस्टिंग द इम्यूनिटी सिस्टम। बेटा व्हाट इज़ दिस इम्यूनिटी सिस्टम? इम्यूनिटी सिस्टम आपकी बॉडी का वो सिस्टम है जो आपकी बॉडी को डिसीजेस से फाइट करने की एक एबिलिटी देता है। आपको पता है WBC, वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करते हैं, बढ़ाते हैं, क्योंकि WBC मतलब डिसीजेस या जर्म्स को किल करने का काम करते हैं, ख़त्म करते हैं। तो इम्यूनिटी सिस्टम को कैसे बूस्ट किया जा सकता है, कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो इसके लिए हम एक प्रॉपर बैलेंस डाइट ईट करें, क्योंकि जितना अच्छा आप फूड ईट करेंगे आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, आपकी बॉडी अंदर से हेल्दी बनेगी, तो ऑब्वियसली उसमें WBC ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे और आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जैसा कि आपने कई बार देखा होगा कि लाइक वेदर कंडीशन जब चेंज होने लगती हैं तो कुछ बच्चे बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं, जबकि कुछ नहीं होते हैं। तो जिनका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग है वो छोटे छोटे मतलब चेंजेस को उनकी बॉडी इजीली अडॉप्ट कर लेती है और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जबकि कुछ बच्चे जिनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत वीक होता है, तो जैसे ही सीज़न चेंज होता है तो उनकी बॉडी जो है वो माइक्रोब से इन्फेक्ट हो जाती है और वो बच्चे बीमार हो जाते हैं। सो दिस इज़ अबाउट द इम्यूनिटी सिस्टम, कि हम अपने इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाकर बूस्ट करके अपने आप को डिसीजेस से काफ़ी हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर हम बात करें बेटा स्पेसिफिक मेथड्स की, कि हम अगर अपने आप को बीमारियों से प्रिवेंट रखना चाहते हैं, डिसीजेस से प्रिवेंट रखना चाहते हैं, तो हमारे पास कुछ स्पेसिफिक मेथड्स हैं और उसमें आता है आपका इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन या हम इसको वैक्सीनेशन भी कहते हैं, मतलब वैक्सीनेशन इज़ ए पार्ट ऑफ इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन का मतलब कि हम अपनी बॉडी को इम्यूनाइज करें, जो ताकि हम किसी भी पर्टिकुलर डिसीज़ से अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकें, बचा सकें। तो आपने देखा होगा जब एक बेबी का जन्म होता है तो उसके बाद बहुत सारे वैक्सीनेशन उसको करवाए जाते हैं, जैसे कि उसके अंदर आपके DPT का आ जाता है, BCG का आ जाता है, पोलियो का आ जाता है। तो ये वैक्सीनेशंस बच्चों को बचपन से ही मतलब लगवाए जाते हैं। कुछ टाइम के बाद वो क्यों ज़रूरी होते हैं, वो आपके उसके इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का ही एक पार्ट है, कि आप उस बच्चे के अंदर हम
डेड और वीकेंड माइक्रोब्स इंट्रोड्यूस कर देते हैं जो कि उनकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करता है। और वो एंटीबॉडीज़ फिर क्या करती हैं कि ड्यूरिंग द लाइफ टाइम कभी भी उस डिसीज़ के माइक्रोब अगर बॉडी में आएंगे तो उसके लिए एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी उस बच्चे की बॉडी में बनी हुई हैं जो उसको फाइट कर देंगी, ख़त्म करेंगी और हमें फ्यूचर में होने वाली डिसीज़ से प्रोटेक्ट करती हैं। जैसा कि आपने पोलियो का सुना होगा, पोलियो की वैक्सीनेशन भी की जाती है, एज वेल एज़ पोलियो ड्रॉप्स बच्चों को पिलाई जाती हैं। तो वो इसलिए थोड़ा ना है कि हमें पोलियो होता है, नहीं, वो हमें फ्यूचर में होने वाले पोलियो वायरस से प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि उस पोलियो ड्रॉप से एंड वैक्सीनेशन से हमारी बॉडी के अंदर पोलियो से फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज़ पहले से ही प्रिपेयर हो जाती हैं, बन जाती हैं। और वो एंटीबॉडीज़ फिर इन फ्यूचर सपोज उस डिसीज़ का जो माइक्रोब है अगर हमारी बॉडी में एंटर करता है, सो दैट एंटीबॉडीज़ फाइट अगेंस्ट दैट माइक्रोब्स, उसको किल कर देती हैं और हमारी बॉडी में उस होने वाले उस डिसीज़ को से रोक देती हैं। तो दिस इज़ द स्पेसिफिक मेथड्स दैट कैन बी डन बाय दिस इम्यूनाइजेशन। सो दिस इज़ अबाउट द ट्रीटमेंट, कि ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा है कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट क्या क्या हैं और सेकेंड प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन क्या क्या होते हैं। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं विच इज़ अबाउट द एड्स। Okay, our next topic is AIDS. AIDS. What is the full form of AIDS? It is A stand for acquired, I stand for immuno, D stand for deficiency, and the S stand for syndrome. So the full form of AIDS is acquired immunodeficiency syndrome. Basically AIDS जो है वो एक रेट्रोवायरस की वजह से होने वाले एक सिंड्रोम है। AIDS which is caused by a retrovirus, and what is the name of that retrovirus? It is HIV. क्या होता है इसका नाम? HIV. And the full form of HIV is human immunovirus. It is a retrovirus or we can say rotavirus, ठीक है, due to which a person can suffer from this AIDS. बेसिकली बेटा ये जो आपका एड्स है ये कोई एक डिसीज़ नहीं है, ये कोई एक बीमारी नहीं है। बेसिकली इट इज़ अ सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डिसीजेस। सो एड्स इज़ नॉट अ डिसीज़, इट इज़ अ सिंड्रोम। क्योंकि एड्स में क्या होता है कि जो पर्सन का इम्यूनिटी सिस्टम है वो इतना ज़्यादा वीक हो जाता है दैट अ पर्सन लूजेज द एबिलिटी टू फाइट फ्रॉम इवन अ स्मॉल डिसीज़। कि हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है, एड्स का जो HIV वायरस होता है वो इम्यूनिटी सिस्टम पर अटैक करता है और इम्यूनिटी सिस्टम इतना वीक हो जाएगा कि आपकी बॉडी जो है वो छोटे छोटे डिसीजेज से फाइट करने की एबिलिटी भी लॉस कर देती है। तो धीरे धीरे बॉडी के अंदर सो मैनी डिसीजेस गेट कलेक्टेड और उन डिसीजेस की वजह से हम की बॉडी जो है वो रिकवर ही नहीं कर पाती है। दैट्स वाई हम क्या कहते हैं दैट एड्स इज़ नॉट अ डिसीज़, इट इज़ अ सिंड्रोम। तो एड्स एक सिंड्रोम है, कलेक्शन ऑफ डिसीजेस है, ठीक है। और इन ड्यू टू दिस कलेक्शन ऑफ डिसीजेस एक पर्सन की बॉडी जो है वो इतनी ज़्यादा वीक हो जाती है, ठीक है, इतना मतलब लूजेज द एबिलिटी टू फाइट फ्रॉम एनी डिसीज़, किसी भी डिसीज़ से लड़ने की एबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और हम जो बॉडी वेट है वो धीरे धीरे घटता चला जाता है और बहुत ज़्यादा वीकनेस हम फील करते हैं। सो ड्यू टू विच हमारी बॉडी जो है वो बहुत सारी डिसीज़ से घिर जाएगी एंड वी विल नॉट गेट रिकवर्ड फ्रॉम दैट सो मैनी डिसीज़। तो इतने सारे डिसीज़ से जो पर्सन है वो रिकवर नहीं कर पाता एंड अल्टीमेटली इट लीड्स टू द डेथ ऑफ द पर्सन। तो इसीलिए हम एड्स को एक इनक्यूरेबल डिसीज़ भी अभी तक तो यही कहते हैं, बिकॉज एड्स का अभी तक कोई हमारे पास एक प्रॉपर ट्रीटमेंट अभी तक अवेलेबल नहीं हो पाया है। दैट्स वाई एड्स इज़ कॉल्ड अ
सिंड्रोम, इसलिए हम एड्स को एक सिंड्रोम कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो एड्स है हाउ इट ट्रांसमिट्स, किस किस वजह से एड्स जो है वो ट्रांसमिट होता है। तो बेसिकली एड्स में जो HIV वायरस है आपका, वो एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र होता है। सो इट इज़ अ कम्युनिकेबल डिसीज एंड इट ट्रांसमिट बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो इसका मेन कारण होता है वो होता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। सो इट इज़ अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़, तो हम इसको क्या बोलते हैं, STD, इट इज़ अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़। चलिए अगली हम बात करते हैं कि और कौन कौन से ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से एड्स फैलता है। तो इसमें आता है आपका जो इन्फेक्टेड नीडल्स हैं, सिरिंज हैं, ठीक है। अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन उस नीडल को ऑलरेडी यूज़ कर चुका है और एक हेल्दी पर्सन उन्हीं नीडल्स को या उन सिरिंज को अगर वो यूज़ कर लेता है तो भी एड्स का जो वायरस है वो उसमें चला जाएगा एंड द पर्सन विल गेट अफेक्टेड फ्रॉम दिस डिसीज़। और इसी तरीके से एक इन्फेक्टेड मदर से भी हेल्दी, मतलब जो आप उसका बेबी होता है ना, फीटस होता है, उसमें भी ये डिसीज़ जो है वो ट्रांसफ़र हो सकता है। इसके साथ साथ जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूज़न किया जाता है ना, तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के लिए जो नीडल्स का यूज़ कर रहे हैं, तो अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन की नीडल्स हेल्दी पर्सन में इंट्रोड्यूस की जाए, दैट इज़ ऑल्सो अ कॉज ऑफ द दिस डिसीज़ विच इज़ कॉल्ड एड्स। तो इसको अब हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन फ्रॉम दिस डिसीज़। तो एड्स को प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले क्या है कि आप अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से अपने आप को बचा के रखें, ठीक है। कभी भी एक अननोन पर्सन के साथ कोई भी आप सेक्सुअल कॉन्टैक्ट मेंटेन ना करें। सेकेंड क्या है, जब ब्लड ट्रांसफ्यूज़न होता है तो उसके लिए हमेशा सेपरेट नीडल्स का या सेपरेट सिरिंज का ही यूज़ होना चाहिए। एक पर्सन ने जो सिरिंज यूज़ की है वो दूसरे पर्सन को यूज़ नहीं करनी चाहिए। इसी तरीके से रेजर्स वगैरह जो होते हैं, ब्लेड्स वगैरह हैं, वो हम एक दूसरे का यूज़ कभी भी ना करें, ठीक है, सेपरेट ही हम उसको यूज़ करें। सो दिस इज़ हाउ कि एड्स जो है उसको कैसे फैलने से रोका जा सकता है। इसके साथ साथ लोगों को जितना हो सके अवेयर किया जाए, जितने लोग अवेयर होंगे इस डिसीज़ से उतना ही वो अपने आप को प्रोटेक्ट रख पाएंगे। सो दिस इज़ अबाउट आवर एड्स। नेक्स्ट मैं आपको 2 वैक्सीनेशन के बारे में बता रही हूँ विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसमें आता है आपका बेटा BCG एंड DPT, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट 2 वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स, ठीक है, जो बच्चों को लगाए जाते हैं। तो ये दोनों जो हैं वो हमें काफ़ी मतलब सीरियस डिसीजेज से प्रोटेक्ट करते हैं। तो BCG स्टैंड फॉर बैसिलस कैलमेटे यूरिन and it protects us from the disease tuberculosis। तो BCG एक वैक्सीनेशन है जो हमें ट्यूबरकुलोसिस से प्रोटेक्ट करता है और इसकी फुल फॉर्म है बैसिलस कैलमेटे यूरिन। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट DPT बेसिकली हमें 3 डिसीजेज से प्रोटेक्ट करता है एंड विच आर दैट 3 डिसीजेज। D स्टैंड फॉर diphtheria, P stand for pertussis and T stand for tetanus। तो बेसिकली DPT जो वैक्सीनेशन है वो हमें डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस इन तीनों डिसीजेज से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और लास्ट हमारा टॉपिक आता है पल्स पोलियो प्रोग्राम। बेसिकली क्या है ये पल्स पोलियो प्रोग्राम? ये है पोलियो का एक अभियान जो कि इंडिया में स्टार्ट किया गया था। व्हेन इट गॉट स्टार्टेड इन 1994 एंड विच स्टेट वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने इसको अडॉप्ट किया था, एंड दैट स्टेट इज़ तमिलनाडु। तमिलनाडु वाज द फर्स्ट स्टेट जिसने पल्स पोलियो प्रोग्राम को ओरिजिनेट किया था। तो 1994 में एक अभियान चलाया गया था कि इंडिया में, क्योंकि पोलियो जो है ना वो काफ़ी सीरियस डिसीज़ होता है और इंडिया में बच्चे बहुत ज़्यादा इस डिसीज़ से, इस पोलियो वायरस से इन्फेक्ट हो रहे थे।
तो बच्चों को पोलियो से प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए पल्स पोलियो प्रोग्राम 1994 में स्टार्ट किया गया था। तो इस अभियान के तहत क्या था कि ऑल द चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 कि 5 साल से कम उम्र के सभी बच्चों को हम पोलियो की वैक्सीनेशन एज वेल एज पोलियो ड्रॉप्स जो हैं वो बिल्कुल मतलब हर एक घर में, हर एक गांव में, शहर में, मतलब हर जगह जितने भी 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको ज़रूर पोलियो की वैक्सीनेशन और पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाएंगी जो उनको पोलियो वायरस से प्रोटेक्ट करेगी। तो ये प्रोग्राम जो है वो किस लिए चलाया गया था, ताकि इंडिया को पोलियो फ्री बनाया जा सके, बिकॉज पोलियो इज़ इटसेल्फ अ वेरी सीरियस डिसीज़। और ये किस वजह से होती है, बाय ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर। तो ये वाटर से होने वाली एक डिसीज़ है, वाटर बॉर्न डिसीज़ है। और पल्स पोलियो प्रोग्राम इसीलिए स्टार्ट किया गया था सो दैट कि चिल्ड्रन के अंदर मतलब वो पोलियो वैक्सीनेशन एंड पोलियो ड्रॉप से उनके इम्यूनिटी सिस्टम के अंदर पोलियो वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस किए जाएं, ताकि इन फ्यूचर अगर पोलियो वायरस उनकी बॉडी में कहीं से भी इंट्रोड्यूस होता है तो उनकी बॉडी जो है वो पोलियो वायरस को फाइट करने के लिए कैपेबल बन सके। सो दिस इज़ द पल्स पोलियो प्रोग्राम। सो दिस इज़ आवर कंप्लीट चैप्टर नंबर 13। दिस इज़ दैट वाई डू वी फॉल इल, कि हम बीमार क्यों होते हैं और अगर बीमार हो जाते हैं तो कैसे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।